नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एचपी एग्जाम अफेयर्स में। आज हम अपने मैथ सीरीज का लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जामिनर एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन डालता ही है। आज मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप प्रॉफिट एंड लॉस के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसे 20 रुपए में खरीदता हूँ, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? जो मार्कर है इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? इसका कॉस्ट प्राइस है 20 रुपीज। और इसी मार्कर को मैं आगे किसी और को बेच देता हूँ 40 रुपए में, तो जो सेलिंग प्राइस है इसका वो क्या हो जाएगा? वो हो गया 40 रुपीज। अगर मैं पूछूं इस पूरी प्रोसेस में जो मेरा प्रॉफिट था वो कितना हुआ? मैंने 20 रुपए की चीज आगे 40 रुपए की बेच दी, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपीज का हुआ। 20 रुपीज मेरा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब मैं अगर आपको पूछूं मेरा प्रॉफिट परसेंटेज में कितना हुआ, कि कितना परसेंट मेरे को लाभ हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बोलो चाहे गेन बोलो एक ही बात है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 40 जो मेरा सेलिंग प्राइस था माइनस कॉस्ट प्राइस था मेरा 20 डिवाइडेड बाय 20 कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये आता है 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। 20 से 20 कट गया, तो मुझे जो प्रॉफिट परसेंटेज थी वो थी 100%। यानी मैंने 20 रुपए की चीज आगे 40 रुपए की बेची, तो मेरे को 20 रुपए का ही प्रॉफिट हो गया। तो 20 की तो मैंने वो ली थी और 20 रुपए का ही प्रॉफिट हो गया। तो जो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है वो पूरा 100% है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है? वो है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब मैं एक दूसरा केस ले लेता हूं। मान लीजिए ये मार्कर मैंने 40 रुपए का खरीदा, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस हो गया 40 रुपीज। और इस मार्कर को मैं आगे बेचता हूं 20 रुपए में, तो अब मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया 20 रुपीज। तो मैंने 40 रुपए की चीज खरीदी और आगे 20 रुपए की भी बेची, तो साफ पता लग रहा है मुझे लॉस हुआ है। तो लॉस कितना हुआ है? लॉस हुआ है मेरे को 20 रुपीज का। तो लॉस का क्या फॉर्मूला हो गया? लॉस का फॉर्मूला हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब ये अगर पूछे कि लॉस परसेंटेज, कि परसेंटेज में मेरे को इतना लॉस हुआ, तो क्वेश्चन में आपको देख लेना है कि सीधा लॉस पूछा है कि एक परसेंटेज में पूछा है, तो उस हिसाब से लगाना है फॉर्मूला। तो अगर लॉस का जो परसेंटेज देखिए वो मुझे कितना हुआ है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस था 40 माइनस मेरा सेलिंग प्राइस है 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है 40 इंटू 100। कॉस्ट प्राइस 20 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। 0 से 0 कटा, 1 से 2 से 50, तो 50% का मुझे लॉस हो गया। तो इस पूरी प्रोसेस में मुझे लॉस हुआ वो है 50% का। 50% मेरे को लॉस हुआ। तो लॉस का क्या फॉर्मूला हुआ हमारे पास? लॉस का जो फॉर्मूला है वो है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये हमारा लॉस का फॉर्मूला है। जो हमारा कॉस्ट प्राइस था हमारा 40 माइनस सेलिंग प्राइस था 20 डिवाइडेड बाय जो कॉस्ट प्राइस है 40 इंटू 100। तो ये आपका लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो आपके दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक प्रॉफिट का फॉर्मूला और एक लॉस का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में आपको बस कॉस्ट प्राइस पता करना है और सेलिंग प्राइस पता करना है, और आप प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और लॉस परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन बाइज अ टॉय for ₹50 and sells it for ₹75. What will be his gain %? तो इसमें कहना क्या चाहता है कि एक बंदा है वो एक खिलौना खरीदता है 50 रुपए का और आगे उसे बेच देता है 75 रुपए में, तो उसका जो इस होल प्रोसेस में गेन है यानी प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है? तो अगर सिंपली प्रॉफिट पूछता तो हम क्या करते? जो उसका सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 75 में से 50 को माइनस करते 25 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। पर क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछा है, गेन परसेंटेज, तो आपने देखना अगर परसेंटेज में लिखा है तो फिर फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो जो कॉस्ट प्राइस है खिलौने का वो है 50 रुपीज और जो सेलिंग प्राइस है
यानी खिलौना कितने में बेचा उसने आगे, वो बेचा 75 रुपीज में। तो बस फॉर्मूले में लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस है हमारा 75 रुपीज माइनस कॉस्ट प्राइस है 50 डिवाइडेड बाय 50 जो हमारा कॉस्ट प्राइस था इंटू 100। ये आएगा आपका 25/50 इंटू 100, यहां से यहां काटी 2 और ये आ गया 50%। तो 50% का उसको प्रॉफिट हुआ। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपका 50% है। अब मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए वो खिलौना वो खरीदता 75 रुपए का, जो ये वाला क्वेश्चन था इसका आंसर तो 50 आ गया। अब मैं एक और क्वेश्चन बना रहा हूं इसी से। मान लीजिए वो खिलौना खरीदता 75 का और बेचता आगे 50 रुपीज में, 50 रुपए का फिर आगे बेचता। तो अब उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस है 75, 75 रुपए का खिलौना खरीदा और आगे बेच दिया उसने 50 रुपए का। तो इसमें उसको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, साफ पता लग रहा है 75 की चीज आगे 50 में बेच रहा है। तो इसमें हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे। लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो आपका कॉस्ट प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये उसका फॉर्मूला था। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 75 है, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 50 है, डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100। इसका आया आपका 25 और 75 इंटू 100, 1 से क्या 3 से क्या, 3 को आप 100 से काटोगे तो 33.3%। तो इसमें लॉस जो परसेंटेज है वो आएगी, लॉस परसेंटेज है 33.3%। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता दिए कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। फिर क्वेश्चन में आपको देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा रहा है, अगर सीधे प्रॉफिट बोल रहा है तो बस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 80 एंड लॉस इज 20%। कोई चीज है वो 80 रुपए की है और उसे आगे 20% लॉस में बेचा जा रहा है। तो जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, यानी उसे कितने रुपए में बेचा गया होगा कि 20 रुपए का लॉस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस है हमारा 80, 80 का 20% निकाल लेते हैं। 80 का 20% है, 0 से 0 काट दो, ये हुआ 16। तो 16 रुपए का जो है वो नुकसान हुआ। तो 80 रुपए की चीज थी वो 16 रुपए नुकसान में बेची गई। तो 16 रुपए उसमें से हटा दीजिए तो कितना हो गया आपका, आ गया 64। तो 64 इसका आंसर है, यानी 80 रुपए की चीज को 64 रुपीज में बेचा गया, तभी 20% का लॉस हुआ। तो इस क्वेश्चन को कभी भी ऐसे मत करना, ये एक लॉन्ग मेथड है, आंसर तो आपका आ जाएगा मगर इस पर टाइम वेस्ट हो रहा है। हम इसे डायरेक्ट करेंगे। 80 रुपए की चीज है और उसे 20% लॉस में बेचा गया, तो हमें सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो हमने कुछ नहीं करना। 20% लॉस था तो 100 में से 20% यानी 20 को कम कर दो। अगर लॉस हो उतना ही लॉस कम करना है 100 में से। जैसे अगर यहाँ 30% लॉस होता तो हम 100 में से 30 माइनस करके लिखते, तो अभी तो 20% है, तो 100 में से जब हम 20 माइनस करेंगे 80 बचेगा और डिवाइडेड बाय आपको 100 करना है, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर 40 लिखा होता कि 40% का लॉस हुआ तो हम 100 से माइनस करते 40 को, कितना बचा 60 बचा, तब हम 60/100 लिखते। ठीक है। और अभी 20% का लॉस हो रहा है तो हमने 100 में से 20 को लेस किया, ऊपर लिख दिया 80 और डिवाइड बाय 100। अब हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, 0 से 0 काटो, 8 8 जा 64। तो ये 64 रुपीज का सेलिंग प्राइस है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल देता हूं आपके लिए। मान लीजिए यहाँ पर लॉस नहीं होता, यहाँ पर लिखा होता प्रॉफिट। फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 80 एंड प्रॉफिट इज 20%। कोई चीज है 80 रुपए की, उसे 20% प्रॉफिट में बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 80 रुपए की चीज है, प्रॉफिट में मैंने आपको बोला 100 में ऐड कर दो। अगर प्रॉफिट बोला है तो ऐड करना है, लॉस बोला तो नेगेटिव करना है। तो 100 में अगर आप 20 को ऐड करोगे तो आएगा 120 डिवाइडेड बाय 100। डिवाइड आपको 100 से करना है, तो 120 कैसे आया, 20 प्रॉफिट हो रहा था तो हमने 100 में ऐड करके ऊपर लिख दिया और डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 काटो, 8 12 से कितना हुआ 88 96 आपका आंसर है। तो कोई चीज 80 रुपए की है, उसे अगर आप 96 में बेचोगे तो आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, लॉस भी कैसे निकालना, प्रॉफिट भी कैसे निकालना, एक ही स्टेप में। ऐसे नहीं करना, ये लॉन्ग मेथड है, इसमें टाइम वेस्ट होता है। चलिए हम आगे देखते हैं।
Ravish lost 20% by selling a radio set for 3072. What percent will be gained by selling it for 4080? तो इसमें कहना क्या चाहते हैं, रवीश है उसके पास एक रेडियो है, वो उसे बेचता है 3072 रुपए में, तो उसे जो लॉस होता है वो है 20%, यानी 20% का लॉस हो जाता है। और ये बोल रहा है अगर वो उस रेडियो को 4080 रुपए में बेचता तो उसको गेन कितना होता। तो पहले तो हम कॉस्ट प्राइस पता करते हैं रेडियो का। इसमें आपको पहले बोला है जब वो 3072 का बेचता तब 20% का लॉस हो गया, और फिर कह रहा है अगर 4080 का बेचता तो गेन कितना होता। तो इसमें रेडियो की कॉस्ट तो हमें दी, तो हम कॉस्ट प्राइस से एक्स मान लेते हैं। अब हमें सेलिंग प्राइस पता है कि 3072 रुपए में उसको सेल किया था, 20% का लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस इंटू 20% में लॉस होगा, तो 20% का लॉस हो तो हम कैसे करेंगे, 100 में से 20 को माइनस करेंगे, ऊपर लिख देंगे 80 डिवाइडेड बाय 100 और हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है वो है 3072। कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, एक्स ले लेते हैं 80 डिवाइडेड बाय 100, बस हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगी हमारी 3072 इंटू 100, जो 100 ऊपर जाएगा वहां पर और 80 नीचे आएगा, तो 80 यहाँ आ गया। अब इसको सॉल्व करना है हमें, और हमें कॉस्ट प्राइस रेडियो का पता लग जाएगा। तो 0 से 0 काट देते हैं, 8 3 से 24 होता है, 6 आ गया, 8 8 सा 64 होता है, 3 आ गया 4, तो ये आपका आ गया 3840। तो कॉस्ट प्राइस है 3840, ये इसका कॉस्ट प्राइस है रेडियो का। अब हमें गेन परसेंटेज पूछी है। गेन परसेंटेज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये इसका फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस हमें पता है कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 4080, यानी बोल रहा है कि 4080 रुपए में बेचा, बाद में उसने 4080 में बेचता, जो कॉस्ट प्राइस था रेडियो को हमने निकाल दिया 3840 डिवाइडेड बाय जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 3840 इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो गेन परसेंटेज आ जाएगी, तो ये आपकी आ रही है, जब हम 480 में से 3840 को माइनस करते हैं तो 160 प्लस 80 ये हो गया 240 डिवाइड बाय 3840 इंटू 100। 0 से 0 काट दो, 24 16 का होता है 384, तो ये आ गया 100 अपॉन 100 डिवाइड बाय 16। इसको जो आप काटोगे ये आएगा 50/8 25/4, 25/4 ये बन गया 66.25%। तो ये आपका आंसर है 6.25%। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रेडियो का कॉस्ट प्राइस पता किया, सेलिंग प्राइस हमें पता था, लॉस परसेंटेज हमें पता था, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते थे। बाद में गेन परसेंटेज का हमने फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस भी पता था और कॉस्ट प्राइस भी पता था, तो हम गेन परसेंटेज निकाल सकते थे, तो वो आती 6.25%। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Nikunj sold a machine to Sonia at a profit of 30%. Sonia sold this machine to Anu at a loss of 20%. If Nikunj paid 5,000 for the machine, then find the cost price of machine for Anu. तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है, निकुंज है उसने एक मशीन खरीदी 5000 रुपए की, वो आगे सोनिया को बेचता है उसे 30% के प्रॉफिट में, और सोनिया आगे उसे फिर बेच देती है अनु को, तो सोनिया अनु को बेचती है 20% के लॉस में। तो पूछ रहा है जो अनु ने वो मशीन खरीदी लास्ट में, उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जो मशीन थी उसका प्राइस कितना था, यानी निकुंज ने उसे कितने में लिया था 5000 रुपए में। तो सबसे पहले तो निकुंज के पास थी, सबसे पहले निकुंज के पास थी, उसके बाद सोनिया के पास गई और लास्ट में अनु के पास। तो निकुंज ने 5000 की ली थी, निकुंज पेड 5000, तो 5000 की मशीन थी, उसके बाद उसने सोनिया को बेचा कितने 30% की प्रॉफिट में। तो मैंने जब आपको बताया प्रॉफिट होता है तो आपको 100 में प्लस करना है, तो 130/100। तो इसका जो आपका आएगा वो आएगा 13,6500 यानी 6500। तो सोनिया ने वो मशीन खरीदी 6500 की, तो 6500 की सोनिया ने खरीदी, क्योंकि निकुंज ने 30% की प्रॉफिट में बेची, तो 6500 की बेची सोनिया को। सोनिया ने आगे
उसे 20% की लॉस में बेचा। तो लॉस में हमने क्या होता है 100 से माइनस करना होता है, तो 100 से क्या 20 माइनस करेंगे तो 80/100, 0 से 0 कटा, 65 8 से कितना होगा, ये आएगा आपका 5200। तो मल्टीप्लाई करने की भी थोड़ी वो होती है, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी आपने देख लिया मगर 2 दिन बाद आप नहीं कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा। तो ऐसा ही प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें याद रहेगी। तो अब मैंने 65 8 से कैसे किया, पहले तो मैंने 65 का आंसर सोचा कितना होगा 650 होगा, फिर मैंने 65 इंटू 2 कितना होता है 130 होता है, तो मेरे को 650 में से 130 माइनस करना था, तो 520 आएगा और 0 का मैंने 0 लगा दिया, तो मेरा आंसर आ गया 0 यहाँ पर था, तो 0 का 0 लगा दिया लास्ट में, तो 5200 मेरा आंसर आ गया। तो मल्टीप्लाई भी आपको फास्ट तरीके से करना है तभी आंसर आएगा। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आ रहा है 5200, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी नहीं करना, ये भी आपका टाइम कंज्यूमिंग है। डायरेक्ट करेंगे हम इसको, डायरेक्ट कैसे करना है 5000 की उसने मशीन ली, अब 30% का प्रॉफिट में उसने सोने को बेच दी, तो 130/100 हो गया। फिर आगे ये तो हमें प्राइस पता लग गया कि सोनिया ने इतने प्राइस में ली होगी, फिर आगे वो अनु को 80% लॉस में 20% लॉस में बेचती, तो कितना लिखेंगे हम 80/100 लिखेंगे क्योंकि 20% लॉस में बेची। तो बस हम काट सकते हैं, 0 से 0 काट दो, 1 0 यहाँ पर है, ये भी काट दो, 2 0 यहाँ पर है, नीचे भी 2 0 है, तो कितना है 50 इंटू 30 इंटू 8। तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5200। ये आपका डायरेक्ट ही आ गया, बस इतने से एक ही स्टेप लगा, बस काटना है, काटने में इजी रहता है क्योंकि जितना ज्यादा काटोगे उतना आंसर सिंपल हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man buys pencils at the rate of 6 for ₹5 and sells at 5 for ₹6. His profit percent is। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा इसका आंसर निकालना। मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए एक बंदा है, इसमें रेट दे रखा है हमें कि अगर वो 6 पेंसिल लेता है तो उसे 5 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब एग्जैक्ट पेंसिल नहीं पता कितनी दी, मगर बोल रहा है अगर 6 लेता तो उसे 5 रुपए देने पड़ते। और अगर आगे वो 5 पेंसिल बेचे, यानी उसने पेंसिल खरीद ली और अगर 5 बेचे तो उसे 6 रुपए मिलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है इसको प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 6 और 5 का एलसीएम हमारा 30। तो हम मानेंगे उसने 30 पेंसिल ले ली, टोटल जो उसने पेंसिल ली वो है 30, ठीक है 6 और 5 के लिए, क्योंकि 6 पेंसिल जब वो खरीदता है तो उसे 5 रुपए देने पड़ते हैं और जब 5 पेंसिल बेचता है तो उसे 6 रुपए मिलते हैं। तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि उसने कितनी पेंसिल ली, तो उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 6 और 5 का। तो एलसीएम क्या आएगा आपका 30। तो हम मानेंगे उसने 30 पेंसिल ली। अब हम देखते हैं जो 6 पेंसिल है, अगर वो 6 पेंसिल लेता है तो उसे कितने रुपए मिलते हैं, देने पड़ते हैं, वो है 5 रुपए। 6 पेंसिल लेने के लिए उसे 5 रुपए देने पड़ते हैं। तो एक पेंसिल का निकालते हैं। अब अभी हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, तो एक पेंसिल का उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, एक पेंसिल के लिए 5/6, 6 को हम उस साइड लेंगे तो एक पेंसिल के लिए उसे 5/6 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने माना कि टोटल से जो पेंसिल लिए वो लिए 30, तो टोटल 30 पेंसिल लिए, तो एक पेंसिल के लिए उसे 5/6 देने पड़ रहे हैं, तो 30 पेंसिल के लिए कितने देने पड़ेंगे 5/6 से इंटू कर दीजिए। जब हम इसे काटेंगे 5 या देगा 25 रुपीज। तो 30 पेंसिल लेने के लिए उसे 25 रुपए देने पड़ेंगे। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता लग गया, 30 पेंसिल लेने के लिए उसे 25 रुपए देने पड़ेंगे। अब बाद में बोला है कि 5 पेंसिल अगर वो बेचता है, 5 पेंसिल बेचता है तो उसे मिलते हैं 6 रुपए, 6 रुपए मिल रहे हैं। 5 पेंसिल बेचने के उसे 6 रुपए मिल रहे हैं। तो अभी हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। तो एक पेंसिल उसे अगर बेचनी हो तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, एक पेंसिल के लिए मिलेगी उसे 6/5, 5 को हम इस साइड लेंगे, तो एक पेंसिल के लिए उसे 6/5 रुपीज मिलेंगे। तो अगर वो 30 पेंसिल बेचता है, 30 पेंसिल उसने बेच दी, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, तो हमें क्या करना होगा 30 इंटू 6/5, तो ये आपका आ गया 36 रुपीज। तो अगर उसने 30 पेंसिल बेचता है तो उसे मिलते हैं 36 रुपीज, ठीक है। तो अगर 30 पेंसिल उसने खरीदी, 30 पेंसिल अगर वो खरीद रहा है
तो उसको देने पड़ रहे हैं 25 रुपीज। 30 पेंसिल खरीदने के उसे देने पड़ रहे हैं 25 रुपीज, और अगर 30 पेंसिल आगे वो बेचता है तो उसे मिलते हैं 36 रुपीज। ठीक है, 36 मिल रहे हैं। तो टोटल जो उसको गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है? गेन हो रहा है उसको 25 और 36 माइनस करेंगे 36 में, तो 11 रुपए का उसको गेन हो रहा है। डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस के 25 रुपए लग रहे हैं इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने कैसे किया? ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? मैंने गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया, जो मैंने आपको पहले बताया था। प्रॉफिट परसेंटेज का जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो बस वही वाला फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर, क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस पता लग गया था। कॉस्ट प्राइस 25 आ गया था मेरे पास और सेलिंग प्राइस 36 आ गया था, तो मैं अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकता था। तो सेलिंग प्राइस था 36, कॉस्ट प्राइस था 25 डिवाइडेड बाय 25, 36 में से जब हमने 25 को माइनस किया तो 11 है, डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। तो अब इसे आप सॉल्व करोगे, ये 4 सा ये आ गया 44%, ये आपका आंसर है। तो ये तो एक मेथड था जो लॉन्ग मेथड है। अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आपको बुक में ये मेथड मिलेगा, मगर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि 5 सेकंड में आपने कैसे आंसर निकालना है इसका। तो ये बुक वाला मेथड बताया मैंने आपको, वैसे आपको एग्जाम में ऐसे करना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बताया कि होता कैसे क्वेश्चन। अब हम ट्रिक से करेंगे इसको। तो इसका जो आंसर वो आया था हमारे पास वो था 44, ये इसका राइट था। अब मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है, रेट दे रखा है कि अगर 6 पेंसिल लेता है, 6 पेंसिल लेता है तो उसे देने पड़ रहे हैं कितने? 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए देने पड़ रहे हैं। फिर अगर वो 5 पेंसिल बेचता है, 5 पेंसिल वो बेच रहा है तो उसे कितने मिल रहे हैं? 6 रुपीज मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? पेंसिल को पहले बराबर कर देंगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 5, नीचे भी इंटू, नीचे हमें करना पड़ेगा 6 से, इंटू 6। तो ये हमारा कितना बनेगा? 6 5 30, 30 पेंसिल की कितने देने पड़ रहे हैं उसको? 25 रुपीज। 5 पेंसिल थी, 5 इंटू 6 किया हमने 30 पेंसिल के लिए, अब उसको मिल रहे हैं 6 इंटू 6 हो गया 36 रुपीज। तो इसका जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है? गैप आ रहा है, ये हमें कॉस्ट प्राइस लगी 25 और ये सेलिंग प्राइस गैप है 11, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितने? 25 इंटू 100। इसको काटेंगे 4 से और ये आ गया आपका 44%। ये आपका आंसर है। देखिए कितना सिंपल था। 6 पेंसिल की वो 5 रुपए दे रहा था, 5 पेंसिल जब वो बेच रहा था उसे 6 रुपए मिल रहे थे। हमने पेंसिल को बराबर कर दिया, उसके लिए हमें 5 से पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ा दोनों साइड को, और नीचे वाले को हमने 6 से किया। तो हमारा कुछ ये आया 30 पेंसिल के 25 रुपीज, और 30 पेंसिल जब वो बेच रहा था उसे 36 रुपए मिल रहे थे। बस हमने गैप देखा, जो इनका डिफरेंस था वो आ रहा था 11 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो आपका आंसर आ गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट्स एट 5% लॉस। If he uses 850 gram weight in place of 1 kg weight, then what is his profit percentage? तो इसमें कह रहा क्या है? इसमें कह रहा है एक फ्रूट सेलर है, वो 1 किलो सब्जी बेच रहा है 5% लॉस में, और एक्चुअली जो उसने वेट यूज किया है वो 1 किलो का नहीं है, वो है 850 ग्राम का। तो इससे उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो 1 किलो सब्जी है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम सब्जी है, वो 5% लॉस में बेच रहा है, मतलब 950 ग्राम। तो 1000 का 5% निकालोगे, मतलब निकालोगे हटा दोगे, मतलब 95% चाहिए, तो 5% हटा दिया हमने 1000 में से, वो बचा 950 ग्राम। तो 950 ग्राम बोल के कि 950 ग्राम का आप रेट दे रहे हो, वो मिल रही है आपको 1 किलो सब्जी, पर एक्चुअली आपको कितनी मिल रही है? वो मिल रही है 850 ग्राम, क्योंकि जो उसमें वेट है वो 850 ग्राम का यूज किया है। तो इससे उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 100 ग्राम का, सीधा 100 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो रहा है इससे, क्योंकि उससे कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है? वो सब्जी तो 850 ग्राम दे रहा है, तो कॉस्ट प्राइस उसका 850 हो गया, मगर जो लोगों को मिल रही है वो 950 ग्राम के हिसाब से दे रहा है उनको। तो इससे उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100 ग्राम का, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना? 850 का पड़ रहा है उसको, इंटू 100। तो ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये मैंने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया है, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, नीचे कॉस्ट प्राइस है, इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस कितना? 950 ग्राम, और कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है उसे 850 ग्राम। तो ये 100 डिवाइड बाय 850 इंटू 100, तो ये आपको 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 5 17 जा, तो 100 200 100 इंटू 200 हो जाएगा 200 बाय 17। अब यहाँ देख रहे हैं आप,
यहाँ पर लिखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं? 70 को जब आप 200 से डिवाइड करेंगे, 1 से 70 हो गया 3, 0 नीचे आ गया, 0 नीचे आ गया, फिर एक बार 1 और लेंगे 70, अब इससे ज्यादा ये डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऊपर क्या आ रहा है? 11, 13 हमारा रिमाइंडर है, 13 को हम यहाँ लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? 17 से। तो आपका ये आंसर है। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन ए। तो इसमें हमने क्या किया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो सब्जी, जो फ्रूट सेलर है वो 1 किलो सब्जी है उसे 5% लेस में बेच रहा है, यानी 950 ग्राम में बेच रहा है। तो लोग सोच रहे हैं कि 950 ग्राम का उन्हें रेट देना पड़ रहा है और उन्हें 1 किलो सब्जी मिल रही है, मतलब एक्चुअली उनको मिलती है 850 ग्राम सब्जी। तो इसमें उसका जो प्रॉफिट है कितना हो रहा है? तो 850 ग्राम इसको कॉस्ट प्राइस हुआ और दे रहा है वो 950 ग्राम के हिसाब से। तो टोटल 100 ग्राम को उसको फायदा हो रहा है सीधा। तो 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 850 है टोटल कॉस्ट प्राइस, जो 850 ग्राम का कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है इंटू 100। फिर आप आंसर निकालेंगे 200/17, मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपका आंसर है 1113/17। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा जिससे मैं आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।